अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल के बारे में। अब सेल्फ कंट्रोल का बेसिकली मतलब यह है कि आपकी बॉडी में जो सेंसेशंस होती हैं, जो अर्जेस उठती हैं और जो इम्पल्सेस होती हैं, उनके हिसाब से आप एक्ट ना करो, बल्कि आपका अपने माइंड पे पूरा कंट्रोल हो, तो उसे सेल्फ कंट्रोल कहेंगे। अब सेल्फ कंट्रोल के लिए सबसे पहले तो आपको खुद पे ये बिलीफ होना चाहिए कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं। अगर तो आपको ये बिलीफ नहीं है और आप कहते हो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो फिर तो फायदा ही नहीं है किसी भी चीज का, कोई भी एक्शन लेने का, कोई भी बात बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको बिलीव करना होगा, चाहे ये बात झूठ भी है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आपको फिर भी बिलीव करना है, क्योंकि उस बिलीफ से ही सेल्फ कंट्रोल पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अब ये जो सेल्फ कंट्रोल है ना, इसके दो लेवल्स होते हैं। एक है कि आप किसी चीज को मिनिमाइज करना चाहते हो और एक है आप कंप्लीटली उसको एलिमिनेट करना चाहते हो। इन दोनों में भी बहुत डिफरेंस है और इनकी अप्रोचेस में भी बहुत डिफरेंस है, यानी कि किसके लिए आपको कितना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए, उसमें भी बहुत डिफरेंस है। अब पहला है कि बॉडी के अंदर कोई अर्ज आई और आपने कुछ दिन उसको नहीं सुना और एक दिन बस सुन लिया, जैसे 6 दिन नहीं सुना और एक दिन हफ्ते में सुन लिया। और जो दूसरा है वो है कि अर्ज आई और गई, आप कुछ नहीं करोगे, आप एक्ट नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सिगरेट के साथ बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो, तो आप बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हो दिन में, तो एक अप्रोच तो है कि उसको मिनिमाइज करो, कि कम कर लो दिन में सिगरेट या ऑल्टरनेट डेज पे पी लो। और एक है कि आपको स्मोकिंग बिल्कुल ही छोड़नी है, तो उसकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब सेल्फ कंट्रोल बेसिकली आप कैसे बिल्ड करोगे कि आपके दिन की जो भी प्रोग्रेस है उसको आपको एक पेपर पे लिखना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चेन स्मोकर हो तो पूरे दिन में आपको सिगरेट के कुछ थॉट्स आते होंगे, बहुत सारे थॉट्स आते होंगे। उन सारे थॉट्स को आपको पेपर पे लिखना है और किस टाइम पे थॉट आया ये भी पेपर पे लिखना है। अब इस तरह से आपको अपने सारे थॉट्स को ट्रैक करना है पूरे हफ्ते के लिए, क्योंकि ज्यादातर सेल्फ कंट्रोल के साथ प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आप सेल्फ अवेयर ही नहीं होते, आपको पता ही नहीं होता कि वो थॉट कब आया और कब चला गया। अगर आप इस चीज को समझ जाते हो तो आप नंबर ऑफ सिगरेट्स जो कि आपने एक दिन में पिए उसको आप एक एक करके कम कर सकते हो। ज्यादातर ये अर्जेस की प्रॉब्लम इसलिए भी आती है क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई बड़ा गोल ही नहीं होता। मतलब जिंदगी में आपका गोल इतना बड़ा होना चाहिए जो कि आपको चैन से बैठने ही ना दे, हर वक्त आपको भगाए, तो आप ग्रो करोगे, एक्चुअल में इंप्रूव करोगे अपने आप को। और फिर ये जो डिजायर्स हैं और ये अर्जेस हैं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक और तरीका सेल्फ कंट्रोल बनाने का यह है कि आप फियर को यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम के टाइम्स में बहुत होता है कि आपकी अगर तैयारी नहीं है और एक रात पहले आप पढ़ रहे हो, तो उस वक्त सेल्फ कंट्रोल पूरा का पूरा होता है आपका। पूरे साल में तो स्टूडेंट्स चिल मार रहे होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होता है नहीं होता कुछ पता नहीं होता, लेकिन जब एग्जाम नाइट आती है तब सारा सेल्फ कंट्रोल आ जाता है उनके पास, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को यह डर होता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए, तो वो पूरा सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे। और हमारे इस फियर के बेसिस पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आने लग गए हैं जो कि इसको यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहीं सुना था कि एक अलार्म क्लॉक है जो कि आपके बैंक के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। अब क्या होता है कि आपने अलार्म लगाया है सुबह का, और आप जब भी स्नूज करोगे ना, तो जितने मिनट स्नूज करते हो उतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में से कट जाएंगे। मतलब 1 मिनट के कुछ स्पेसिफिक पैसे कट जाते हैं आपके अकाउंट में से। तो ऐसे सिचुएशन में तो बंदे को उठना ही पड़ेगा। अगर आपके घर में ऐसी अलार्म क्लॉक है और वो दूर कहीं पड़ी है, तो फिर तो आपको उठ के जाना ही पड़ेगा। और सेल्फ कंट्रोल आपको अपनी वांट्स को कंट्रोल करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि नीड्स तो जो आपकी हैं वो तो पूरी करनी ही करनी है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, खाना आपकी एक नीड है, एक सर्टेन क्वांटिटी आपको चाहिए जिंदा रहने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा खाते हो, एक्सेस में खाते हो, तो वो चीज फिर आपकी वांट बन गई और वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं है। तो उस केस में फिर आपको सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है। जब आपको कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल आ जाता है ना, तो आप इनडिफरेंट हो जाते हो, फिर आपको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप न्यूट्रल हो जाते हो, और फिर आपको सिचुएशन से भी फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक सर्टेन डाइट फॉलो करते हैं और एक पर्टिकुलर डे पे चीट करते हैं, तो चीट डे पे तो ठीक है, लेकिन अगर वैसे नॉर्मल डेज में आपको उनको कुछ भी खाने को कहेंगे तो वो नहीं खाएंगे। अगर उन्होंने ये चीज कमिट की हुई है कि हमने ये चीज नहीं खानी नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी इवेंट हो, कोई खुशी का मौका हो, कुछ भी हो, अगर हमने नहीं खानी तो नहीं खानी, ये फिर असली सेल्फ कंट्रोल है। और ये सेल्फ कंट्रोल जो है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने एक बार ही अचीव कर लिया
और फिर आपके साथ सारी जिंदगी रहेगा। नहीं, ये कांस्टेंट स्ट्रगल है। आपको कॉन्स्टेंटली बार बार अपना कंट्रोल गेन करना होगा। और अगर एक इंसान में सेल्फ कंट्रोल ना हो तो उसका सबसे बड़ा मसला यह है कि फिर जो भी अर्ज आपके अंदर आएगी उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल गुस्सा है, तो अगर एक इंसान को गुस्सा आया तो अब उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो गुस्से में वो इंसान कहां तक जा सकता है। वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकता है। अब कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल का ताल्लुक खुशी से भी है, क्योंकि ये जो अर्जेस हैं ये तो एक बॉटमलेस पिट की तरह है। जितना आपको और ज्यादा मिलता जाता है उतने ही आपको और ज्यादा क्रेविंग बढ़ती जाती है, तो तब तो आप खुश कभी भी नहीं रह सकते। अब जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं ना, उनमें सेल्फ कंट्रोल काफी ज्यादा होता है, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर एक बंदा खुद को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, खुद को ही मैनेज नहीं कर सकता, तो वो एक टीम को क्या मैनेज और कंट्रोल करेगा। अब सेल्फ कंट्रोल के ऊपर एक बड़ा ही कमाल का कोट है, यू कांट ऑलवेज कंट्रोल द विंड बट यू कैन कंट्रोल योर सेल्स। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो भी हमारी सिचुएशंस हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जो चाहें वैसा हमेशा नहीं होगा, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली करना चाहिए। और अगर आप अपने माइंड का सही यूज करें और उसको सही तरह कंट्रोल करें, तो आई थिंक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है दुनिया के अंदर जिसका आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। और वैसे भी अगर आप देखो तो अगर आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप एक तरह से फ्री नहीं हो। आपको आपकी डिजायर्स ने, आपकी अर्जेस ने बांधा हुआ है बुरी तरीके से। तो अगर आपको माइंड के लेवल पे पूरी तरह से फ्री होना है तो आपको कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करना होगा। ऐसे लोग जो कि अपने आप को सही तरह से कंट्रोल कर सकते हैं वो एक्चुअल में सक्सेसफुल हो सकते हैं, और उनमें ये पावर आ जाती है कि वो एक्चुअल में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो हमारा सेल्फ कंट्रोल लूज होता है ना, वो इसलिए भी होता है क्योंकि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे जाते हैं, इमीडिएट प्लेजर के पीछे। यानी कोई चीज इमीडिएट प्लेजर दे रही है या सेटिस्फैक्शन दे रही है तो हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं और हम अपने लॉन्ग टर्म गोल को भूल जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका लॉन्ग टर्म गोल जो है वो फिटनेस है, लेकिन आप फिर भी जंक फूड खा रहे हो। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको टेस्टी लग रहा है और वो खा के आपको एक इमीडिएट प्लेजर मिल रहा है। हालांकि अगर आपको अपनी हेल्थ को सही तरह मेंटेन करना है और एक फिटनेस मेंटेन करनी है तो आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। अगर हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से एंटाइस होना छोड़ दें तो हम सेल्फ कंट्रोल को पूरी तरह से मास्टर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।